तो भाई फरवरी का महीना अब लगभग बीत चुका है और मार्च का महीना अब स्टार्ट होने वाला है। और सब्जियां लगाने वाले उन किसान भाइयों के लिए ये मार्च का महीना किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है जो इस महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं। क्योंकि इस माह में अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो ज़मीन ब्लॉक होने का टेंशन हमारे दिमाग में नहीं रहता है। क्योंकि भाई बाकी सीजन में अगर आप सब्जियां लगाते हैं, परंपरागत खेती को छोड़ के सब्जियां लगाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दिमाग में एक विचार रहता है कि यार इतने एरिया में मेरी सब्जी लगा रहा हूँ तो इसमें हमारी ज़मीन जो है वो ब्लॉक रहती है, इतने एरिया में क्या लगाऊँ क्या नहीं लगाऊँ। थोड़ी ज़मीन वाले जो किसान भाई रहते हैं उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है। तो इस माह में अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो ये टेंशन भी नहीं रहती है, क्योंकि वैसे भी इस माह के बाद हमारी ज़मीनें जो है वो 5-6 महीने के लिए लगातार खाली पड़ी रहती हैं। तो ऐसे में अगर आप इस मार्च महीने में सब्जियां लगाते हैं तो ज़मीन ब्लॉक होने का झंझट भी नहीं है, ज़मीन वैसे भी आपकी खाली पड़ी रहेगी। और इस खाली पड़ी ज़मीन में अगर आप सब्जियां उगाते हैं और कोई ऐसी सब्जी फसल उगा लेते हैं जिसके भाव और उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल जाए मानसून सीजन आने से पहले तो भाई 4 चांद लग जाएंगे आपकी खेती को। मार्च महीने में वैसे तो काफ़ी सारी सब्जियां हैं जिनकी आप बुआई कर सकते हैं और मंडी भाव सभी सब्जियों के आपको जोरदार मिल जाते हैं, क्योंकि इस माह में लगाई गई सब्जियों की मार्केट डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जिनसे मंडी भाव तो अच्छे मिल ही जाए, उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलना चाहिए। क्योंकि गलती से कई बार हम ऐसी सब्जियों का चुनाव कर लेते हैं जिससे भाव तो अच्छे मिल जाते हैं लेकिन उत्पादन ठीक से नहीं मिल पाता है। आज मैं आपको ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी दूंगा, कम से कम 8 ऐसी सब्जियां मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जिनको आप पूरे मार्च महीने में उगा सकते हैं। अच्छा उत्पादन भी उनसे मिलेगा और जबरदस्त मंडी भाव भी इन सब्जियों से मिलेंगे। मार्च महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इन 8 सब्जियों में से आप किसी भी सब्जी फसल का चुनाव कर लीजिए अपने एरिया के हिसाब से। ताबड़तोड़ उत्पादन और जबरदस्त मंडी भाव इन सभी सब्जियों से आपको मिल जाएंगे आने वाले सीजन में। और इस माह में लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज्यादा मंडी भाव और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली यही 8 सब्जियां हैं, यही आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट आने वाले सीजन में देखे जा सकती हैं। और दोस्तों इन 8 सब्जियों का चयन अगर आप बताए गए समय के अनुसार कर लेंगे तो लगभग सिर्फ एक सीजन में लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ये सब्जी आपको देके जा सकती है। इन 8 सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक कौन सी फसल की आपको बुआई करनी है, लगाने का सही तरीका और पूरी जानकारियां इस वीडियो में इन सभी सब्जियों के बारे में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इन 8 सब्जियों में से नंबर 1 पर जो पहली फसल है हमारी वो है क्लस्टर बीन, यानी कि सब्जी वाला गुआर किसान भाई इस माह में लगा सकते हैं। और ये इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे अच्छी फसल है, मुनाफे के लिहाज से भी और उत्पादन के लिहाज से भी। आप चाहे छोटे किसान हैं, चाहे नए किसान हैं या फिर आप चाहे बड़े किसान हैं, इस फसल को आपको इस समय पे ज़रूर लगा देना चाहिए। और इसकी बुआई आप इस फरवरी माह में भी कर सकते हैं, फरवरी के लास्ट वीक में भी बुआई कर सकते हैं और उसके बाद में पूरे मार्च माह में कभी भी आप इसको लगा लीजिए, जबरदस्त उत्पादन मिल जाएगा और जोरदार आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। इस समय लगाने पर भी यानी कि मार्च माह में लगाने पर भी आपको कम से कम 40-50 रुपए के एवरेज मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं। डिमांड जब तक आपकी फसल उत्पादन देती रहेगी तब तक मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी देखी जाएगी और इसमें लगाने का खर्चा भी काफ़ी कम है। इसलिए नए किसान और जो छोटे किसान हैं वो भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है, यानी कि ना के बराबर खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हो। और इसकी खेती में ज़्यादा रख रखाव और ज़्यादा मॉनिटरिंग वगैरह भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह, ज़्यादा स्प्रे वगैरह भी आपको इसमें नहीं लेने पड़ेंगे। आसान तरीके से इसकी खेती करके और जोरदार उत्पादन आप ले सकते हैं इस फसल से। लगाने से पहले 2-3 बार ज़मीन की तैयारियां आपको जरूर करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर का खर्चा थोड़ा सा आप कर लीजिए क्योंकि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। इस वजह से थोड़ी सी ज़मीन को ठीक से तैयार कर लेंगे। पहले आप एक गहरी जुताई कर लीजिए। गहरी जुताई इस समय पे अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो आपको करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। धूप वगैरह काफ़ी अच्छी खासी निकलनी चालू हो गई है और मार्च में लगाएंगे तब तक तो और भी अच्छी खासी धूप निकलनी चालू हो जाएगी। तो सब्जियां लगाने से करीब 15 दिन पहले एक डीपली प्लोविंग कर दें। जैसे ही खेत खाली हो जाए उसके बाद में डीपली प्लोविंग कर दें और उसके बाद में 10-15 दिन बाद में 15
15 दिन का समय नहीं मिल रहा है तो 8-10 दिन के लिए कर लें, मतलब थोड़ा अगर 8-10 दिन का समय निकाल देंगे डीपली प्लोइंग करने के बाद में, तो ज़मीन अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी और ज़मीन में पड़ी फंगस और निमातोड वगैरह की जो समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप कोई भी फसल लगाते हैं तो बाद में बारिश वगैरह होती है, कोई फसल लंबी चलती है, कोई छोटी अवधि की फसल है, ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो जल भराव जैसी समस्या भी नहीं आती हैं, जड़ें आसानी से फैल जाती हैं, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और जड़ से संबंधित रोग भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। कच्चा गोबर डाल देंगे तो आप बीमारियों को न्योता दे बैठेंगे, तो कच्चा गोबर का इस्तेमाल नहीं करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए और लगभग 40 केजी आप जो है DAP खाद काम में ले सकते हैं आखिरी कल्टीवेशन से पहले, और 25 से 30 केजी इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ये खाद उर्वरक डाल दीजिए। बाद में आपको और कोई ज़्यादा खाद उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लोरिंग चालू हो जाए, जब उत्पादन आपका मतलब फलियाँ बननी चालू हो जाए, उस समय पे NPK 05234 का अगर स्प्रे कर देंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। बाकी और कोई ज़्यादा खुराक वगैरह इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई रोग बीमारियां आपको इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। अच्छी तरह से ज़मीन की तैयारियां हो गई, खाद उर्वरक आपको बता दिया, उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके देसी हल या फिर आप जो है कल्टीवेटर से इसके बीजों की बुआई करवा सकते हैं। इसके बीज की मात्रा की बात करें तो मैक्सिमम 5 से 6 केजी बीज आपको 1 एकड़ के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा बीज की मात्रा आपको नहीं रखनी है, चाहे आप किसी भी विधि से बीजों की बुआई कर रहे हैं। बेड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगर आप इसको लगा रहे हैं तो सिंपल विधि से इस खेती कर सकते हैं, बेड भी आपको नहीं बनाना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल कम खर्चे में गुआर लगाकर आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं, इसीलिए इस फसल को मैंने 1 नंबर पर रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली फसल के लिए, और अगली फसल भी इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे बेस्ट है मंडी भाव और उत्पादन के लिहाज से। देसी टिंडे की खेती किसान भाई इस समय पे कर सकते हैं। देसी टिंडा अच्छे खासे टेम्परेचर में भी अच्छे से सर्वाइव हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे तब भी आपके उत्पादन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर आप इसको मार्च में काफ़ी ज़्यादा लेट करते हैं या फिर अप्रैल माह में भी लगाते हैं तब भी आपको उत्पादन दे जाता है, लेकिन मार्च में लगाते हैं तो और भी अच्छा उत्पादन देता है। देखिए बहुत ज़्यादा लू वगैरह चलती हैं तब तो हर एक फसल को प्रभावित करती हैं। बहुत ज़्यादा लू चलेंगी तो आपकी फसलें प्रभावित ज़रूर होंगी, लेकिन इसमें अगर थोड़ी बहुत लू चलती हैं, टेम्परेचर अगर 40-42 डिग्री के आसपास है तो अच्छे से ये सर्वाइव कर लेता है। और जब तक 40-42 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाते हैं या यहाँ तक पहुँचते हैं तब तक आपकी फसलें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी होंगी अगर आप मार्च में इसको लगाते हैं, तो ग्रो भी काफ़ी आसानी से कर लेगी। और मंडी भाव की बात करें तो 30-40-50 रुपए के मंडी भाव आसानी से आपको मिल जाएंगे और बाद में जाके 50-60 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। इससे कम यानी कि 30 रुपए से कम भाव आपको लेके नहीं चलने हैं। इसके 30 रुपए तक के भाव तो आपको आराम से इसके मिल जाएंगे। और सीजन ठीक रही, डिमांड इसकी एवरेज डिमांड रही, आपके एरिया में कोई ज़्यादा खेती इसकी नहीं होती है तो 40-50 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। जब तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा मंडियों में डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मार्च महीने में अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो उसके बाद में जिस समय पे आपकी सब्जियां तैयार होती हैं मंडियों में सब्जियों की आवक ना के बराबर रहती है उस समय पे। इस वजह से आप चाहे कोई भी फसल लगा लीजिए उस समय पे भाव आपको अच्छे खासे ही देखने को मिलते हैं। और आपको मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, फिर मैं आपको बता देता हूं, नए किसान भाई जुड़े होंगे इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा। यानी कि ज़्यादातर किसान भाई पहले क्या होता था कि फरवरी और मार्च माह में सब्जियां लगाई जाती थी और उस समय सब्जियों के भाव काफ़ी कम देखे जाते थे। लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा किसान भाई हैं जो नवंबर दिसंबर में ही सब्जियां लगा लेते हैं, यानी कि अगेती सब्जियों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है आजकल। और फरवरी और मार्च माह में काफ़ी कम सब्जियां लगाई जाती हैं, तो इस वजह से आप इस समय पर सब्जियाँ जो भी सब्जियाँ लगाते हैं उनकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। बाकी लू वगैरह चलती है तो थोड़े से मैनेजमेंट तो देखिए आपको करने पड़ेंगे। उत्तर और पश्चिमी दिशा में एक सिंगल लाइन में आप जो पशुओं को चारा होता है वो लगा दीजिए। लू की चपेट में आपकी फसलें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। मतलब इस तरह से आप उपाय भी कर सकते हैं जिनमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और अच्छा उत्पादन आपको मुख्य फसलों से आराम से मिल जाएगा। तो देसी टिंडे की खेती किसान भाई इस समय पे कर सकते हैं, भाव और उत्पादन दोनों जोरदार मिल जाएगा। 5-5 फीट की दूरी पे इसके लिए आपको बेड बनाने हैं। प्लास्टिक मल्च 16-17 माइक्रोन के आप लगा सकते हैं। 1200-1300 रुपये में आपको एक रोल मिल जाएगा 400 मीटर का, ज़्यादा खर्चा नहीं है। और बेड से बेड की दूरी 5 फीट से ज़्यादा आपको नहीं रखनी है।
क्योंकि बाद में स्पेस बीच में ज़्यादा रह जाता है तो ज़मीन की हीट की वजह से फसलें प्रभावित हो जाती हैं। तो ज़मीन ज़्यादा खुली नहीं रहनी चाहिए उस समय पे, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से 5 फीट से ज़्यादा दूरी आपको नहीं रखनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद 2-3 ट्राली है तो डाल देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। देसी टिंडा है, देसी टिंडे में देसी खाद आप जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन आपकी ज़मीन में जितना अच्छा होगा उत्पादन उतना ही बेहतर मिलेगा। डीएपी खाद की बात करें तो डीएपी खाद या टीएसपी डाल दीजिए। ये आप डाल सकते हैं 40 से 50 केजी 1 एकड़ में, या 40 केजी से भी आप काम चला सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आपको जरूर डालना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से 25 केजी 1 एकड़ में। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद बेड बना के ड्रिप इरीगेशन की लाइन बिछा के और 16-17 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की आपको बुआई करनी है। ये फसल पूरे मार्च माह में कभी भी आप लगा सकते हैं। चाहे तो आज इसकी बुआई कर दें, यानी कि फरवरी के एंड में लगा दें। उसके बाद में जैसे आपकी ज़मीनें खाली हो जाएं उसके बाद में मार्च माह में, पूरे मार्च माह में मतलब कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट देसी टिंडे की फसल से आने वाले सीजन में आप ले सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है भिंडी की खेती। इस पूरे मार्च महीने में आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं और पूरे मार्च में आप इसको लगा सकते हैं। मार्च के पहले सप्ताह में भी लगा सकते हैं, मार्च के मध्य में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं और मार्च के आखिरी सप्ताह में लगाने के बाद भी आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये भी एक गर्मियों की फसल है, गर्मी में अच्छे से सर्वाइव कर देती है और अच्छे से आपको ये उत्पादन दे देती है। मिलने वाले मंडी भावों की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए 20-25 रुपए के कम से कम इसके मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। इसकी भी गर्मियों में डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। तो आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं, उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा और मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव की बात करें तो 40-45 रुपये तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम 20-25 रुपये के मंडी भाव तो आपको आराम से मिल जाएंगे। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एडवांटा की राधिका वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। वीएनआर की जानवी वैरायटी आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की OH 102 वैरायटी आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये वैरायटियाँ मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या वीडियो के प्रोडक्ट लिंक पे जाके आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये सारी वैरायटी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। लगाने से पहले देखिए 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। उसके बाद में डीएपी खाद की बात करें तो 40 से 50 केजी इसमें भी आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करें। 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करें। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद आखिरी कल्टीवेशन कर दें। 3 कल्टीवेशन जरूर कर देने हैं और 1 कल्टीवेशन गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई को मिलाकर 3 कल्टीवेशन बताए हैं। सबसे पहले गहरी जुताई कर दीजिए, उसके बाद में 1 कल्टीवेशन और करके ज़मीन को समतल कर लीजिए। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले रासायनिक खाद उर्वरक जो भी आप डाल रहे हैं वो डाल दीजिए। 500 ग्राम फंगीसाइड जरूर डाल दीजिए। कार्बनडाजिम जो आता है 50% में वो डाल दीजिए। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके देसी हल या कल्टीवेटर से आप इसके बीजों की बुआई करवा सकते हैं। चाहे तो आप इसको बेड बना के भी इसकी खेती कर सकते हैं। बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन और भी अच्छा आपको मिलेगा। 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और उसके बाद में हाथों से बीजों की बुआई कर दीजिए। अच्छा उत्पादन मिलेगा। जो स्पेस बीच में बचेगा उसकी टेंशन मत लीजिए, उससे आपको उत्पादन और अच्छा मिलेगा। प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी जोरदार होगी, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होगा बेड बना के करेंगे तो, और प्लांट में ब्रांचेज भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस वजह से उत्पादन आपको बेहतर मिलेगा। इससे हवा और प्रकाश ठीक से पास होने की वजह से उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे इसमें, अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे। तो जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरीगेशन है वो तो बेड बना के खेती करें। जिनके पास में ड्रिप इरीगेशन नहीं है वो सिंपल विधि से भी आप इसकी खेती करके अच्छी कमाई इससे आने वाले सीजन में कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है बैंगन की खेती। ब्रिंजल फार्मिंग आप इस समय पे कर सकते हैं। इसका आप मार्च महीने में प्लांटेशन कर सकते हैं। मार्च के मध्य तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको इससे अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में मिल जाएगा। इसके भी भाव आपको 20-25 रुपए के आराम से मिल सकते हैं और उत्पादन ये एक बाकी सब्जियों से ज़्यादा लंबी अवधि की फसल है, इसलिए बाकी सब्जियों से इसका उत्पादन आपको और भी अच्छा मिलेगा। वैरायटियों की बात की जाए तो वैसे तो वीएनआर की 212 वैरायटी सबसे अच्छी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी देख लीजिएगा आपके एरिया में या आपकी मंडियों में किस टाइप के फलों की डिमांड ज़्यादा देखी जाती है। कुछ ज़्यादातर मंडियों में तो देखिए देसी बैंगन होता है, वो तो हर एक मंडियों में चलता है, लेकिन उसका उत्पादन थोड़ा सा कम बैठता है प्लेन बैंगन के मुकाबले। तो अगर आप आपके क्षेत्र में जिस टाइप की वैरायटियाँ ज़्यादा चलती हैं
उन्हीं टाइप की वैरायटियों का आपको चयन करना है। उन्हीं वैरायटियों की फिलहाल आप नर्सरी डाल सकते हैं। अगर मार्च में लगाना चाहते हैं तो फिलहाल आप नर्सरी डाल लीजिए, 25-30 दिन में आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। और वैसे भी बैंगन की नर्सरी हर एक क्षेत्र में वैसे भी आपको मिल जाती है, 1 रुपये के आसपास एक प्लांट आपको आसानी से मिल जाता है। तो नर्सरी नहीं करना चाहते हैं तो खरीद कर भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए 4-4 फीट की दूरी पर आप बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आपको प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन से पहले 20 से 21 माइक्रोन की या 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उत्पादन प्रभावित हो सकता है। आपका खरपतवार वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। लगाने से पहले ज़मीन की तैयारियां भी अच्छी तरीके से करनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें आपको 4-5 ट्राली डालनी है। अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। 50 से 60 केजी इसमें DAP खाद आप इस्तेमाल करें। लगभग 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आखिरी कल्टिवेशन से पहले डाल के उसके बाद आखिरी कल्टिवेशन करके 4-4 फीट की दूरी पर बेड बना के आप इसकी खेती आराम से आने वाले सीजन में कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों की ज़मीन खाली हो चुकी है, यानी आप इसको जितना जल्दी लगा देंगे रिजल्ट आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे उत्पादन में। बाकी मंडी भाव थोड़े लेट जाके आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। यानी कि मंडी भावों के लिहाज से देखा जाए तो मार्च के एंड में आप लगाओ, और उत्पादन के लिहाज से देखा जाए तो मार्च के मध्य तक आप इसकी बुआई कर दें, मतलब प्लांटेशन इसका कर देंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले सीजन में इसके मिलेंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और अगली फसल भी भाई आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव देखे जा सकती है। करीब 40 से 50 रुपए के मंडी भाव आराम से इस फसल के मिल जाते हैं, भले ही आप इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए, कुछ एक मंडियों को छोड़ के। देखिए हर फसल के मंडी भाव ज़्यादातर मंडियों में, मतलब जो हम बता रहे हैं उनमें ज़्यादातर मंडियों में काफ़ी अच्छे खासे मिलेंगे। लेकिन देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे उस फसल की काफ़ी ज़्यादा बुआई होती है, सारे किसान उसी फसल को लगा देते हैं। तो ऐसे एरिया में मैं 8 सब्जियाँ बता रहा हूँ, उनमें आप बदल के लगा लीजिएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कुछ मंडियाँ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर कुछ सब्जियों के मंडी भाव आपको काफ़ी डाउन भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये फसल ऐसी है जिसमें आपको मंडी भाव जो है ज़्यादातर मंडियों में, मतलब कि 90% मंडियों में मतलब काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव देखने को मिलेंगे इसके। यानी कि मैं बात कर रहा हूं करेले की खेती के बारे में। करेले की बुआई आप पूरे मार्च महीने में कभी भी कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में ले सकते हैं, अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं। करीब 40 से 50 रुपए के मंडी भाव तो आप मान के चलिए इसके मिल सकते हैं आपको। बाकी 20 से 25 रुपए के एवरेज मंडी भाव अगर कम से कम लेके चलें तो भी 20 से 25 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो आपको इसके आराम से मिल जाएंगे। तो करेले की खेती भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं, और जो पहली फसल के लिए मैंने खाद उर्वरक डाले हैं वही खाद उर्वरक इसमें डाल के, गोबर की खाद 4-5 ट्राली आपको जरूर डाल देनी है, अच्छी तरह से सड़ी हुई। उसके बाद में 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना के 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पे आपको इसके बीजों की बुआई करनी है। इस तरीके से बताए गए समय पे आप करेले की खेती करके भी अच्छी खासी कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है हमारी हरी मिर्ची की खेती। इस पूरे मार्च महीने में आप हरी मिर्ची भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती है, काफ़ी जल्दी शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर 15 मार्च तक आप इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं। 15 मार्च तक अगर आप हरी मिर्ची का प्लांटेशन कर सकते हैं तो कर दीजिए, अच्छे खासे मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। जब तक आपकी हरी मिर्ची हार्वेस्टिंग के लायक होगी उस समय तक 25-30 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको इसके मिल सकते हैं, और उत्पादन भी इस समय लगाई जाने वाली हरी मिर्ची का आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। बाकी हरी मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसको भले ही आप चाहे किसी भी सीज़न में लगा लीजिए, 12 महीने में कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, और कभी भी इसके मंडी भाव उतने ज़्यादा डाउन नहीं रहते हैं। हालांकि कभी कभार ज़रूर इसके मंडी भाव 10-12 रुपये केजी आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं। और ये फसल एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए अगर भाव डाउन आ भी जाते हैं तो ज़्यादा दिनों तक आपको ऐसे भावों का सामना नहीं करना होता है, फिर इसके भाव में सुधार भी हो जाता है, क्योंकि 5-6 या 7-8 महीने तक लगातार ये फसल आपको उत्पादन देती है। इसलिए उत्पादन भी जोरदार देगी, और जो फसल लंबे समय तक चलती है, लंबी अवधि की फसल होती है, उसमें हर टाइप के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको 10 रुपए के मंडी भाव भी मिलते हैं तो 40 रुपए के मंडी भाव भी ये फसल आपको उसी सीजन में देके जा सकती है। इस वजह से हरी मिर्ची आपको जरूर लगा देनी चाहिए, चाहे आप फरवरी में लगाएं चाहे आप मार्च में लगाएं। अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें। नर्सरी अगर आपके पास नहीं है तो आप डाल सकते हैं। फिलहाल 25-30 दिन में इसकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। बाकी इसकी नर्सरी आपको मिल भी सकती है, आपके एरिया में कहीं से भी आप इसको परचेज करके भी इसका प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। तो हरी मिर्ची से भी अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में किसान भाई कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि ज़ोरदार कमाई भी इससे की जा सकती है।
4-4 फीट की दूरी पर इसके लिए भी आपको बेड बनाने हैं। 25 माइक्रोन 21 से 25 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है वो काम में ले सकते हैं। बाकी 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये लंबी अवधि की फसल है, इसलिए अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च लगाएं और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आप इसका प्लांटेशन करें। लगाने से पहले, ज़मीन की तैयारियाँ शुरू करने से पहले इसमें 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, तब भी 7-8 महीने तक लगातार आपको उत्पादन देगी। है अच्छी तरह से कंपोस्ट खाद आपको डालनी है। लगभग 50 से 60 केजी डीएपी खाद इसमें डालें और लगभग 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद आप बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बताए गए तरीके से आप इसकी जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और ये फसल भी इस मार्च महीने में या फरवरी महीने में लगाने पर आपको जोरदार कमाई करके दे सकती है, और इसको मैं स्टॉक मार्केट के नाम से भी बुलाता हूं। इसको स्टॉक मार्केट भी आप कह सकते हैं, मतलब टमाटर की खेती आने वाले सीजन में किसान भाई कर सकते हैं, और ये खेती एक तरह से स्टॉक मार्केट की तरह ही है, यानी कि स्टॉक मार्केट की खेती भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कब इसके भाव आसमान में चले जाएं और कब ये धड़ाम से इसके भाव 4-5 रुपए केजी तक भी आ सकते हैं। इस वजह से जिस तरह से स्टॉक मार्केट का कोई पता नहीं रहता है, उसी तरह से इसके भाव का भी कोई ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। लेकिन गर्मियों में इसके भाव काफ़ी अच्छे खासे ही देखे जाते हैं। गर्मियों में अगर आप इसकी खेती करते हैं, क्योंकि गर्मियों में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, और वैसे भी टमाटर की डिमांड हर समय पर रहती है, लेकिन कुछ एक महीने या कुछ एक दिन ऐसे आ जाते हैं जब टमाटर किसान भाई को फेंकना भी पड़ सकता है। इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है। तो अगर आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, क्या पता किस्मत चमक जाए एक सीज़न में। हो सकता है हम नेगेटिव क्यों लेके चले, मतलब हो सकता है आपको 100 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाए, क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है जो 2 रुपए से लेकर और 150 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको देके जा सकता है। तो टमाटर भी किसान भाई आने वाले सीजन में लगा सकते हैं। नर्सरी डाल लीजिए, अगर नर्सरी नहीं है तो, और ज़मीन खाली है, नर्सरी अगर आपको मिल जाती है तो फिलहाल सही समय है, आप इसका प्लांटेशन भी कर सकते हैं। 15 मार्च तक अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हैं तो उत्पादन और मंडी भाव दोनों ही लिहाज से ये समय काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। तो बताए गए समय पर आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें भी आपको डालनी है। 5 से 6 ट्राली डाल देंगे तो और भी अच्छा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि ये भी एक लंबी अवधि की फसल है, और लंबी अवधि की फसलों में अगर आप अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे तभी वो लंबे समय तक आपको अच्छा उत्पादन देंगी। डीएपी खाद की बात करें तो लगभग 50 से 60 केजी इसमें भी डीएपी खाद डालें। 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 4-4 फीट की दूरी पर बेड बना के और इसके जो प्लांट है उनका आप प्लांटेशन कर सकते हैं। ज़मीन पर रख के ही आप इसकी खेती करनी है आपको, मतलब काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछेंगे, इसलिए पहले मैं बता दूँ, क्योंकि तारबांस वगैरह पे गर्मियों में इसको नहीं चढ़ाना है। गर्मियों में अगर आप ज़मीन पे इसको रखेंगे तो बारिश होने तक कोई समस्या नहीं है। बारिश के सीज़न में अगर आप इसको ज़मीन पर रख के खेती करते हैं तो बारिश के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ जाती है। अगर ज़मीन पे पड़ा रहता है तो इसमें सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है, फलों में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा समस्या देखी जाती हैं। लेकिन गर्मियों में अगर आप इसको लगा रहे हैं तो ज़मीन पर ही आपको अच्छा खासा उत्पादन ये दे जाएगा। सिर्फ प्लास्टिक मल्च आपको ज़रूर लगानी पड़ेगी, बाकी और कोई ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं करना है। तो मतलब इस समय पर किसान भाई कोई जो मतलब बढ़िया प्रॉफिट वाली सब्जियाँ लगाना चाहते हैं तो टमाटर की खेती का चुनाव भी कर सकते हैं। अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में ये फसल भी आपको देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, यानी कि आखिरी फसल के बारे में, और ये फसल है तोरई की खेती, यानी कि रिजगार्ड फार्मिंग। किसान भाइयों को बेल वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा मंडी भाव देने की क्षमता रखती है ये फसल। अगेती फसल जो किसान भाई लगा चुके हैं फिलहाल, जिनकी फ्रूटिंग स्टेज में है, उनको तो इसके 100 रुपये के आसपास तक मंडी भाव मिल जाते हैं। कुछ एक मंडियों को छोड़ के ज़्यादातर मंडियों में 100 रुपये के आसपास अगेती तोरई के किसान भाइयों को आराम से मिल जाते हैं। मैं जो देसी टाइप तोरई आती है, जो धारी वाली तोरी आती है, उसकी बात कर रहा हूँ कि जो प्लेन तोरी आती है उसके इतने ज़्यादा मंडी भाव नहीं रहते हैं। जो देसी टाइप तोरी आती है, धारी वाली तोरी, उसकी बात कर रहा हूँ, उसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव देखे जाते हैं। मंडी भाव भी आपको कम से कम 25, 30, 35, 40 रुपये तक के मिल सकते हैं, और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल जाएगा। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन ज़रूर करें। अच्छी वैरायटियों में आप ले सकते हैं ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी ले सकते हैं, ईस्ट वेस्ट की LU 730 वैरायटी ले सकते हैं, और बाकी और भी सारी वैरायटियां हैं। VNR की आरती तोरई आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। बाकी तोरई खेती आपको करनी है। बाकी इसके लिए बेड से बेड की दूरी आपको 6 फीट रखनी है।
20 से 21 माइक्रोन की इसमें भी आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है और 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की आपको बुआई करनी है। 15 मार्च तक अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन और मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में दे जाएगी। फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में लगभग 8 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी दी है और ये 8 सब्जियां ऐसी हैं जो इस माह में लगाने पर काफ़ी अच्छा उत्पादन और मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में देखे जा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।